गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंदु श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ब्लड डोनेशन पे वीडियो बनाई थी और उसी का ये पार्ट 2 है। उस वीडियो के अगला भाग है ये, और ये वीडियो हम जनता के हित में बनाते हैं, तो प्लीज अपना प्यार दें। और अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार। हम लोगों ने जैसे कि बात की थी कि ब्लड डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ रिसीवर के लिए नहीं, डोनर के लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ब्लड डोनेशन कौन कौन नहीं कर सकता है, मतलब हु आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है, तो उसमें हमने जब बात की थी तो उसमें फीमेल्स के बारे में बताया था कि अगर प्रेगनेंसी है, लैक्टेशनल है या मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं तो वो कुछ समय के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। ये सब टेम्परेरी कॉज हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि टैटू अगर आपने बनवाया है या ईयर पियर्सिंग वगैरह करवाई है, नोज पियर्सिंग, तो इस केस में भी 1 ईयर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको कोई एलर्जी कंडीशन है जैसे कि एस्थमा या किसी भी तरीके की एलर्जी है तो उसके लिए भी टेम्परेरी आपको रुकना पड़ेगा ब्लड डोनेट करने के लिए। और अगर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जैसे कि थायराइड का केस है या डायबिटीज है, डायबिटीज में थोड़ी सी ये कंडीशन है कि अगर पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे नहीं है, अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहा है या एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहा है और उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड है, शुगर उसका नॉर्मल है, तो हम मतलब वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर लेकिन वो इंसुलिन थेरेपी पर है तो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से डोनर परमानेंटली ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर पेशेंट HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है तो वो ब्लड डोनेट कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर अगर केसेस हैं, मतलब उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऐसे मेडिकेशंस पे हैं जैसे कि एंटीकोगुलेंट लेते हैं कुछ लोग, एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैंसर पेशेंट्स। अगर कैंसर पेशेंट है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग कंडीशंस होती हैं जैसे थैलेसीमिया का पेशेंट है और भी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, ये भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज अगर कोई सर्जरी हुई है जैसे माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी हुई है तो कुछ समय के लिए आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है। जैसे अगर माइनर सर्जरी है तो उसके लिए हम रुकेंगे लगभग 6 मंथ के लिए, और अगर मेजर सर्जरी है तो 1 ईयर के लिए हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डेंटल प्रोसीजर है, माइनर डेंटल प्रोसीजर है, तो उसके लिए 3 डेज के अंदर आप कर सकते हैं ब्लड डोनेट, 3 डेज के बाद। अगर कोई मेजर डेंटल प्रोसीजर हुआ है तो उसके लिए आपको 6 मंथ्स रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर मलेरिया का कोई केस है या फिर कोई ट्रैवल करके आया है मलेरिया एंडेमिक जोन से, तो उसको वहां से लौटने के बाद 1 ईयर तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमने आप जनता को एक बात और बताइए। पिछली बार आपने हम बताया था कि ब्लड डोनेट करने जाने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मतलब मरीज को वीकनेस ना हो। तो आपने बताया था कि ब्लड डोनेशन के बाद फ्लूइड इनटेक आदमी बढ़ाए, रेस्ट करे, जिम करता है तो जिम ना करे। तो जैसे मतलब बहुत लोगों का ये भ्रम है, बहुत लोगों की ये मिथ्या है कि मैं पिछली वीडियो में भी इस बारे में क्लियर किया था जनता को। इस बार भी मैं यही बात पूछ रहा हूं आपसे फिर से कि क्या ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कमजोरी या परमानेंट वीकनेस आती है कि नहीं आती है? जी देखिए, ब्लड डोनेशन करने के बाद तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, न्यूट्रिशन लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, तो आप 24 आवर्स में बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले भी आपको प्रॉपर आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको उस दिन नाइट शिफ्ट नहीं करना है और आप डे वाला शिफ्ट कर लें और उस दिन फिर आप ब्लड डोनेट करें। आपको प्रॉपर नींद की जरूरत है, प्रॉपर आपको डाइट की जरूरत है, प्रॉपर आपका हाइड्रेशन होना चाहिए। और एंजाइटी, कई बार एंजाइटी की वजह से भी पेशेंट मतलब डोनर्स बेहोश हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, चक्कर आ जाता है, तो ये सब चीजें बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो उसमें नीडल ब्लड डोनेशन के टाइम में नीडल यूज होती है, तो नीडल यूज होने से लोग डरते हैं कि जैसे ब्लड डोनेशन करने से हमें कोई कंटामिनेशन बीमारी ना हो जाए, कोई कंटामिनेशन हमको संक्रमण रोग ना हो जाए। तो आप ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो नीडल बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होती है और उससे किसी तरह का कोई संक्रमित रोग नहीं होता है। तो हम लोग, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, ये पैथोलॉजिस्ट हैं,
हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खाली जनता को ये मोटिवेट करते हैं कि ब्लड डोनेशन करना एक बहुत नेक और पुण्य का काम है। ब्लड डोनेशन से कई कितनी जानें बचाई जा सकती हैं, कितने परिवारों में परिवार के सदस्य की जान बचाई जा सकती है, उस घर की खुशियां लौटाई जा सकती हैं। आपका डोनेशन किया हुआ ब्लड किसी की जान बचा सकता है। सो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें। और वैसे भी अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े दिन में एक सीमित समय के बाद वो ऐसे भी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जनता को ये बात जितनी भ्रम है कि मैं ब्लड डोनेट करके कमजोर हो जाऊंगा या मुझे ब्लड डोनेशन से कुछ बीमारियां हो जाएंगी, या कई लोग ये डरते हैं कि मेरा बहुत सारा खून निकाल लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोगों ने बहुत मेडिकल कॉलेजेस में ड्यूटीज की हैं, वहां हम लोगों ने देखा है कि कितने रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि मौके पे कई ब्लड ग्रुप नहीं मिलते हैं। किसी को प्लेटलेट चाहिए होता है, किसी को विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों ने ब्लड को, होल ब्लड जो होता है वो हम लोगों ने कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर रखा है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि कई बार पेशेंट्स को जो है होल ब्लड की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डेंगू का केस है, डेंगू में प्लेटलेट लॉस बहुत तेजी से होता है, प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर जाता है। तो मेनली उस पेशेंट में क्या चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए। अगर हम उसको होल ब्लड चढ़ाते हैं तो बाकी सारी चीजें तो उसके अंदर हैं, लेकिन जो प्लेटलेट जो कि गिरा हुआ है प्लेटलेट, उसकी बस खाली कमी है। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्लड को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जी। जैसे कि हमने डिवाइड किया पैक्ड आरबीसीज में, जी। उसके अलावा हमने प्लेटलेट्स में डिवाइड किया, जी। उसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायोप्लाज्मा, जी। ठीक है। तो अगर हमको प्लेटलेट्स की जरूरत है तो हम उस पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट देंगे ताकि उसकी कमी पूरी हो सके। इसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम होल ब्लड चढ़ाते हैं तो अगर हम होल ब्लड को स्टोर करते हैं तो हम उसको जिस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ना, बाकी चीजें उसमें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। जैसे 24 आवर्स के लिए हमने उसको स्टोर किया तो बाकी जैसे प्लेटलेट्स हैं उसको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, WBCs को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम उसको होल ब्लड की तरह स्टोर करते हैं तो बाकी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए हम उसको सेपरेट कंपोनेंट्स में अलग अलग करके उसको हम लोग स्टोर करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ताकि वो बनी रहे और उसको प्रॉपरली हम डिफरेंट पेशेंट्स में यूज कर सकें। इस तरीके से एक डोनेशन, सोचिए 1 यूनिट ब्लड से हम 4 पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। जी, मेरे कहने का वही मतलब था। मैं भी डॉक्टर साहब से यही कह रहा था कि ब्लड में कई अलग अलग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी को प्लेटलेट की जरूरत है तो किसी को आरबीसी चढ़ानी है, किसी को हीमोग्लोबिन रेस करना है। तो इस हिसाब से जिस तरह का केस होता है उस तरह से चढ़ाया जाता है। तो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, बहुत तरीके से जान बचाई जा सकती है। कई बार हमने देखा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस में, इमरजेंसी वार्ड में ब्लड की कमी से कई बार डेथ होते देख लिया है। तो इसलिए हम लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, इस बात पे मोटिवेट करते हैं जनता को कि आप ब्लड डोनेशन एकदम बिल्कुल बिना डरे, बिना भय के ब्लड डोनेट जाके सेंटर पे कर सकते हैं। एक नियमित अवधि पे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे जाके ब्लड डोनेट फिर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या रूटीन ड्यूटी में वक्त निकाल के जनता के हित में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब को भी इसीलिए बुलाया कि जनता मोटिवेट हो सके कि ब्लड डोनेशन का डर दिल से निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से ब्लड डोनेशन का ज्यादा हो और ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके तीसरे पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।